चलिए, तो थ्योरी हो चुका था, इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखे होंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट 10। अब थ्योरी बहुत कम है, अब एक्सरसाइज में ही 7.9 7.10 ये सब चलेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा थ्योरी है, फिर 7.11 और समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा पॉज करो, एक चीज़ बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आप पता है, देखो अब जो पहले तुमने पढ़ा था 7.2 और 7.1 लगभग सारे वही क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ डिफिनिट में मिलेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी वे में आप इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, x+1 को इंटीग्रेट करना है और इसका लिमिट दे दिया है -1 से 1। इंटीग्रेशन आपको पता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। अब तो इंटीग्रेशन याद हो जाना चाहिए आपको। ये देखिए, जैसे इंटीग्रेट कर दिए, पता है कि ये डिफिनिट है, लिमिट दे दिया, डिफिनिट है, उसमें कांस्टेंट ऑफ जो इंटीग्रेशन लिखते थे c, उसका यूज नहीं किया जाता है। इंटीग्रेशन करने के बाद ये लिमिट यहाँ लिख दिया जाता है -1 और 1। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है कि पहले आप पूरे जो भी आपका आंसर आया है उसमें ये दोनों जो लिमिट दिया है ये किसका मान है, x का मान है। ध्यान रखेंगे, अगर x के रिस्पेक्ट आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये दोनों x का ही मान है, मतलब उसमें उपस्थित चर राशि का। तो जो भी चर राशि दिया हो उस चर राशि के जगह पे इसका मान रखना होगा। पहले अपर लिमिट पूरे में, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। जैसे देखिए हम क्या करेंगे, रखते हैं पहले x के जगह पे 1 रखेंगे, पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिए। तो 1 का स्क्वायर बटा में 2 प्लस 1 रख दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट रखने का मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। तो -1 का होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस -1। बस इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब इसका आंसर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1/2 प्लस -1। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा, बटा पर गजोड़ बनाने आता है ना, तो ये हाफ और 1 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2। और ये देखो 1 में से हाफ कट जाएगा तो -1/2, ये हो जाएगा 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। 1.5 रुपये और 8 4 रुपये होगा, 4 का आधा 2 होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो आप इजी वे में ना, मतलब मैंने कहा ना कि अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से वो सब पढ़ा होगा पहले का सारा क्वेश्चन, तो उसके लिए सब कुछ नहीं है, बहुत आराम से सब कुछ कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सब वही है, सब वही है, बस एक बार रिकॉल कराएगा कि आपको इंटीग्रेशन याद है कि नहीं और आपको मान रखने आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 1/x को इंटीग्रेट करना है और लिमिट दे दिया है 2 से 3 तक। अब बताओ 1/x का इंटीग्रेशन होता है क्या है। अब अगर किसी को याद नहीं होगा तो भाई परेशान नहीं होगा। देखो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, सबको पता है क्योंकि log x का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन कर दिया log x, और उसके बाद आपको लिमिट रखना है 2 और 3। तो पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा log 3 माइनस, तब रखेंगे लोअर लिमिट log 2। बात समझ आ रही है। और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ log का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। क्या होता है, log m/n। ओके, क्या फॉर्मूला था, 2 होता है ना, एक होता है log m प्लस log n और एक होता है log m माइनस log n। अगर ये है तो प्लस है तो गुना में चल जाता है log m इंटू n, और यहाँ अगर माइनस है तो बटा में चल जाता है log m बटा में n। तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा छोटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और आपको इसका पूरा PDF वो फोटो तो भेज ही दिया गया है, आप उससे नोट कर ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको मैं छोड़ भी दूं तो बना सकते हैं क्योंकि सारे प्रश्न, हाँ ये नहीं है कि अब अभी तक जितने डिफिनिट इंडिफिनिट पढ़े ना सबका हो सकता है कि कहीं कोई डायरेक्ट वाला आए या सब्स्टिट्यूशन आ जाए। आपको देखना होगा कौन कैसे है। जैसे 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, ये तो सब सिंपल है। क्या होगा इसका बताइए, सबको इंटीग्रेट कर देना है अलग अलग, है ना। तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो
क्या लिखेंगे, देखिए पर इसको करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर आएगा, ध्यान से। एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स के पावर 4 अपॉन एक्स के पावर 4, क्यों, ध्यान से, एक्स के पावर 4 अपॉन 4, क्योंकि एक्स एन का फॉर्मूला लगाएंगे ना हम लोग, तो कांस्टेंट बाहर, एक्स एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1, और फिर नीचे भी एन प्लस 1, तो 3 है तो एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, उसी चीज़ को नीचे भी लिखते हैं। फिर -5 को कांस्टेंट बाहर निकालें, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, 2 है तो 3 हो जाएगा, प्लस 6 बाहर, एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 बाहर, जब बाहर निकल बचा क्या, dx, dx का क्या होता है x, ध्यान रखेंगे सबको बारी बारी से, आराम से कीजिएगा। पूरा इंटीग्रेशन हो गया, अब आपका लिमिट दिया है 1 और 2, यही ना। तो अब क्या करें, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, पूरा सॉल्व कर लें। 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो ये आया कितना फाइनल, x के पावर 4 -5/3 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x, ये 2 ये 1 आप वैल्यू रख ही लेंगे। एक बार पूरे में 2 रखिए तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 -5/3, 2 का पावर 3 प्लस 3, 2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं, प्लस 9 और फिर 2 x का मान, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और पूरे इक्वेशन में, पूरे फंक्शन में, पूरे में क्या रखेंगे, इस पर लोअर लिमिट रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 का पावर 4 -5/3, 1 का पावर 3 प्लस 3, 1 का पावर 2, फिर प्लस 9 इंटू 1, ओके। कितना, 2 का पावर 4 कितना होगा बताइए, 2 का पावर 4 होगा 16, है ना। तो 2 का पावर 4 16 -5/3, 2 का पावर 3 8 प्लस 3, 2 का पावर 2 कितना होगा 4 होगा, प्लस 9 दूने 18 माइनस, इसको करेंगे 1 का कितना ही पावर है, 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये भी हो जाएगा 1, तो 5/3, क्योंकि 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए कहीं कुछ तो कट नहीं रहा है, थोड़ा सा सॉल्व कर ले। 16 8 5 40/3 प्लस 3 चौके 12 प्लस 18 माइनस 1 -5/3 प्लस, इसको जोड़ दे क्या, ये देखिए प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी है, तो 9 1 10 3 13 हो जाएगा, और -5/3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद बना सकते हो आप लोग, फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन को पूरा। अब 12 18 30 और 16 कितना हो जाएगा 46 -40/3, ये हो जाएगा आपका 339 -5, ओके। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ भी 3 कितना हो जाएगा 138 -40 माइनस ये हो जाएगा 30 कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, फिर इसको करेंगे अगर माइनस तो आपका हो जाएगा 92 कि 98, देख लो तो जो भी हो 98 ही होगा, अपॉन 3 -34/3, फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 4, 9 में 3 या 6 अपॉन 3, आंसर मैच कर लो, ठीक है 64/3, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये सॉल्व करने आता है तो फिर ये सारा कैलकुलेशन आपके हाथ में है, अगर वही सॉल्व करने नहीं आता है तो फिर तो परेशानी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे, आराम से उसे बनाएं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो थोड़ा सा आसान होगा ना उसको है, बस जो अलग टाइप का होगा उसको हम देखते चले जाएंगे ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो लगेगा कुछ कम्प्लेक्स है, जटिल है, तो हम उसको देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक नया चीज़ आया इस बार, और सबको पता होना चाहिए। अच्छा π/4 दिया है, sin 2x को इंटीग्रेट करना है। sin 2x क्या होगा, sin 2x का, अब आप बताओ sin का क्या होता है, cos होता है, और पता है कि c आता है तो माइनस में, तो cos 2x, और पता है कि इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट जो भी हो बटा में जाता है, सब बात पूरी दिमाग में रखना है। इंटीग्रेशन हो गया, अब यहाँ पर लिमिट रखा है अपना π/4 और एक बार 0, एक बार π/4 रखेंगे तो क्या होगा -cos
2 इंटू एक्स की जगह पे रखेंगे पाई/4 और बटा में 2 है तो 2, ये रख दिए अपर लिमिट। फिर यहाँ पर रखना है माइनस का साइन, ठीक है, और फिर वहाँ पे उसमें अब क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, तो माइनस कॉस 2 इंटू 0 अपॉन बटा में 2, ऐसे लिखे, ठीक है। अब देखिए माइनस ये कट जाएगा, 2 से 2 4, 2 बार में कट जाएगा, तो माइनस कॉस पाई/2 बटा में 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 अपॉन 2 माइनस कॉस पाई/2, कॉस पाई/2 का मतलब 90 होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 बटा में 2 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 बटा में 2, तो साफ़ी लग रहा है कि 0 बटा में कुछ भी नहीं 0 हो जाएगा, बचा क्या 1/2। ओके, देख लो, चेक कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, उसमें भी उसमें दे दिया है तुम्हें साइन कॉस 2x दे दिया है, तो वही बन जाएगा cos 2x का हो जाएगा sin 2x बटा में 2, फिर हाँ लिमिट जो भी दिया हो रख देना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में ex है और ex पता ही है, x का डिफ्रेंसिएशन है चाहे इंटीग्रेशन है, दोनों ही इजी। ये 4 है, ये 5 है, ex का इंटीग्रेशन ex हो गया, एक बार 5 एक बार 4 रख दो, e के पावर 5 माइनस e के पावर 4। हाँ, अगर अब इसके बाद तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ से तुम कॉमन निकाल सकते हो, जैसे बड़ा पावर नहीं छोटा पावर को हम लोग कॉमन निकालते हैं, e के पावर 5 इसमें e के पावर 4 है, तो e के पावर 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर e बच जाएगा, क्योंकि 5 था 4 निकल गया 1 बचा, और यहाँ से पूरा निकल गया तो 1 बचा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बड़ी ध्यान से देखिएगा, अब इंटीग्रेशन में भी याद नहीं होगा तो परेशानी होगी, लेकिन याद रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया आपको tan x दे दिया है। अब आपको tan x 7.3 में बताया गया था, 7.2 में ही शायद बताया गया था, देख ले जहाँ भी हो। और tan x को इंटीग्रेट करना है 0 to π/4, है ना, 0 से π/4। अब tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन, दो बताया गया, एक तो log sec x होता है, नहीं तो माइनस log cos x रखिए, तो दोनों में से कोई भी रखिए, बात तो एक ही है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan x का डायरेक्ट माइनस log, चूँकि यहाँ पे देखो ये डिफिनिट है, बात समझो, यहाँ पे वैल्यू आता है, तो जब वैल्यू आता है तो वहाँ पे कॉस वाला यूज करो या सेक वाला यूज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पता है दोनों एक ही चीज़ है। वह सेक होगा तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस होगा तो माइनस होगा, तो बहुत बड़ा इफेक्टेड नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस यह ध्यान रखें। माइनस log cos x, ठीक है, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, पॉज करिए, ठीक है, माइनस log cos x, लिमिट क्या है आपका π/4 और 0, तो एक बार π/4 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे। चलिए, तो माइनस log cos x के जगह पे x का वैल्यू π/4, ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर क्या है माइनस log cos x के जगह पे x का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो जाएगा माइनस log, अब बताओ cos π/4 मतलब cos 45, और cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2। ओके, ये देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये log, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो log 1 हो गया। अब देखो इन दोनों को फिर वही बात हुआ, अभी मैंने आपको तो समझाया था कि दो चीज़ें हैं, आप उसको याद रखो। कैसे याद रखोगे, ध्यान से देखो, log 1 का वैल्यू क्या होता है, कुछ मान याद रखना होगा आपको ना। log 1 का वैल्यू 0, log 10 का वैल्यू 1, log 100 का वैल्यू, जितने इसमें देखो 1 रहे ना, उसमें जितने 0 है ना उससे एक कम इसमें देना है। इसमें क्या कोई 0 है, उतना ही 0 दे दो। इसमें एक भी 0 नहीं है तो 0, इसमें क्या 0 1 हो तो 1, इसमें क्या 0 2 तो इसका 2। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि log 1000 का वैल्यू क्या है, तो 3, क्या कोई 0 है 3 होगा, ठीक है। अच्छा, ये निकलता कैसे मैंने बताया था, जैसे ना यहाँ पे बेस जनरली 10 रहता है, यहाँ 10 रहता है, यहाँ 10 रहता है। अब बताओ 10 का कितना पावर करोगे तो 1 आएगा, 0 पावर पे 10 का कितना पावर करोगे तो 10 आएगा, 1 करोगे तो पावर
10 का पावर कितना करने पे 100 आएगा, 2 करने पे आएगा। 10 का कितना पावर करने पे 1000 आएगा, 3 करने पे आएगा। तो जो होता है ना पावर करने पे वही उसका आंसर होता है। तो log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, याद कर ले, वहाँ पे लिखा होगा, सब कुछ मेरे कॉपी में लिखा रहता है, उसको आप ध्यान से रखेंगे। तो ये तो आपका log 1 0 हो गया भाई। ये देखो कैसे बनेगा log, ठीक है। अब 1/√2 है, 1/√2, √2 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 1/2 है ना। और ये देखो क्या है, चाहे एक लाइन ऐसे कर देते हैं, ये √2 छोड़ दो। ये देखो माइनस को ना अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये माइनस कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ। ये तो log 1 का 0, ध्यान से तुमको पढ़ा है ना, log m का पावर n हो तो क्या होता है, n log m, यानी जो पावर जो आगे लिखा है तो वो पावर बन जाता है। तो वैसे ही आगे माइनस था तो वो माइनस मतलब -1 था तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पावर बन जाएगा। n जो था वो कहाँ चला जाता है, m के ऊपर, देख लो। तो लिख सकते हैं इसको। अब ये माइनस हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, उलट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log √2 हो जाएगा। ये तो 0 खत्म ही हो गया। अब log √2 को आंसर लिखो, या एक लाइन और अगर बढ़ाना चाहते हो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो। कैसे कि 2 रूट का मतलब होता है पावर 1/2। फिर यही फॉर्मूला अगर लगा दें तो इसको क्या लिखेंगे कि log m का पावर n है तो क्या लिख सकते हैं, n log m। देख लो ये पावर आगे लिख सकते हैं। तो दोनों ही आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अपना अपना लिखने का एक तरीका जो भी हो, वैसे भी जहाँ तक पहुँच सके हो सके वहाँ तो जरूर ले जाना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब यहाँ के बाद तुम्हारा कैलकुलेशन भाई तो देखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो एक लाइन का है और लिमिट रखना भी एक लाइन में। अब उसके बाद वैल्यू निकालना तो तुम्हारा काम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, कहीं कोई परेशानी देख लो नहीं है ना। log 1 का वैल्यू 0, यहाँ n log m वाला फॉर्मूला लगाया, log m का पावर n हुआ। फिर इस माइनस को हटाने के लिए इसको हम बटा को उलट दिए। फिर log √2 था तो या तो log √2 छोड़ दो या फिर नहीं तो रूट को हटा के 1/2 करो। तो फिर log m के पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो n log m हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है cosec x। ठीक है, π/6 से π/4 तक। ठीक है, अब देखो cosec x का आपको याद होगा इंटीग्रेशन, वहाँ 7.2 में या 3 में देख लेंगे, जहाँ भी हो मैंने एक साथ ही सबको बताया था। किसको किसको log tan था, cot था, sec था, cosec था। ठीक है, तो एक ही जगह सब लिखवाया गया था। आप वहाँ से फॉर्मूला याद कर ले, कैसे निकाला गया था सब कुछ दिखाया गया आपको। चलिए फिलहाल तो sec का होता है log sec x प्लस tan x और log cos और cosec का होता है log cosec x माइनस cot x। log cosec x माइनस cot x। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे वैल्यू रखना है, एक बार π/4, एक बार π/6। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए log cosec रखेंगे पहले अपर लिमिट π/4 माइनस cot π/4, माइनस का साइन। फिर रखेंगे log cosec log cosec π/6 माइनस cot π/6। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा log, अब देखो 45 डिग्री है ना, तो साइन 45 का 1/√2 होता है तो cosec 45 का √2 होगा, माइनस cot 45 का तो 1 ही होता है। इसका हो गया कार्य। आगे सेम प्रोसेस है। ये देखो 30 डिग्री हो गया ना, π/6 मतलब 30, तो साइन 30 का होता है 1/2 तो इसका होगा सिर्फ 2, और cot 30 इसका होगा √3। ठीक है, देख लो, वैल्यू एक बार चेक जरूर कर लेना। आगे log m माइनस log n, फॉर्मूला क्या होता है कि log m/n। ठीक है, यही शायद आंसर है, चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिठा दे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अब वैल्यू याद नहीं हो तो ये तो 10th क्लास में पढ़ना था भाई, वैल्यू तो याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए ये बहुत ईजी चैप्टर है।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए किसका इंटीग्रेशन है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है इन्वर्स में साइन इन्वर्स एक्स का। ठीक है, अब बताओ साइन इन्वर्स एक्स पता चल गया, लिमिट दे ही दिया है, रख दो एक बार क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और एक बार क्या रखेंगे 0 रखेंगे। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब देखो इन्वर्स सॉल्व करने के लिए आ गया साइन इन्वर्स। साइन कितना का मान 1 होता है? साइन 90 का मान होता है ना, तो साइन π/2। और साइन कितना का मान 0 होता है? साइन 0 का मान ही 0 होता है। तो साइन साइन कैंसिल, π/2 माइनस साइन साइन कैंसिल 0, यानी π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2। डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। साइन कितना का मान 1 होता है? π/2, और साइन कितना का मान 0 होता है? 0। इस लाइन को आप न लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम्हें मान याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में दे दिया है आपको 1 + x²। ये तो पता ही है, 1 + x²। किसका है जी? tan इनवर्स x का है। तो बस इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, tan इनवर्स x। लिमिट दे ही दिया है 1 0। बहुत इजी चैप्टर है, डेफिनेटली बहुत इजी चैप्टर है। अभी ये देखो कितना हो जाएगा, एक बार रखेंगे tan इनवर्स 1 और एक बार रखेंगे tan इनवर्स 0। अब बताओ tan कितना का मान 1 होता है? डायरेक्ट लिख दो, π/4 45 का होता है ना, और tan कितना का मान 0 होता है? 0, यानी π/4 - 0 इक्वल टू π/4 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब थोड़ा सा ना यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2 से 3 तक आपको लिमिट दिया है, और ये दिया है x² - 1 dx। अब देखिए इसको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला नहीं है तो हम लोग कैसे इसको करेंगे? तो फिर आपके सामने ना एक्सरसाइज चले जाइए 7.4। 7.4 में आपको 6 फॉर्मूले बताए गए थे। एक था x² - a², a² - x², x² + a², फिर तीनों रूट में था। वहाँ का ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। देखो ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो ये नहीं हो गया x² - a²। तो पता है कि बिना रूट का है तो या तो log होगा या tan होगा, तो प्लस रहता है तो tan, अब नहीं तो बाकी सब में log। तो log का फॉर्मूला क्या है अब आपको याद होना चाहिए। उसका फॉर्मूला था 1/2a, 1/2a। 7 बज गया, एकदम टाइमली पहुंचता है। चलिए तो क्या होगा 1/2a, ठीक है। फिर उसके बाद log, अब देखो x - x² - a²। इसका क्या होता था, अगर x पॉजिटिव है तो ऊपर से आना है, ऊपर से आना है मतलब x - a बटा में x + a। ओके, और फिर प्लस कॉन्स्टेंट तो यहाँ लिखना नहीं है। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपका लिमिट जो दिया है उसको रख दीजिए। चलिए तो 1/2 log x - 1 x + 1, फिर लिमिट रखना ना 3 2। एक बार रखेंगे 3 तो रखते हैं हम लोग 1/2 log 3 - 1 और 3 + 1, फिर माइनस का साइन, 1/2 log, फिर क्या रखेंगे 2 - 1 और 2 + 1, ठीक है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो हो जाएगा 1/2 log, ये 3 में से बन जाएगा तो 2/4, और ये हो जाएगा 1/2, 2 में से 1 गया तो 1 और बटा में 3, ये तो कट जाएगा 2 बार में। तो 1/2 log 1/2 माइनस 1/2 log 1/3, ठीक है। अब देखो 1/2 दोनों में है तो कॉमन निकाल लो अगर, तो ये हो जाएगा log 1/2 माइनस log 1/3। 1/2 कॉमन तो है ही बाहर में, log m माइनस log n क्या होता है, log m बटा में n, ठीक है। ध्यान से, अब ऊपर का बटा नीचे, नीचे का बटा ऊपर, ओके। तो ये हो जाएगा 1/2 log 1/3 और 1, सॉरी ये
1 इंटू थ्रू 1 इंटू ऊपर का 2 नीचे, नीचे का 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये फाइनल आंसर क्या होगा 1/2 log 3/2, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप देख लो थोड़ा सा ध्यान से, ये फॉर्मूला अब तुम्हें याद होना चाहिए। 7.4 भी देखो सब एक बार रिवाइज करा रहा है। 7.1 हुआ, 7.2 हुआ, 7.3 का भी कुछ क्वेश्चन आए, 7.4 आ गए। ठीक है, तो आज हम लोग 11 तक देखे हैं और 11 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, चूँकि टोटल क्वेश्चन 22 है तो 11 क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। वैसे आप लोग बना सकते हो, पीछे जो भी एक्सरसाइज दिखाए गए हैं उन सभी में से है। अब आपको पता करना होगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 7.4 का, 7.5 का, वहीं तक है सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कल। बंद कर